आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मेरे पास एक पेशेंट आए। उनकी एज होगी कुछ 55-60 ईयर ओल्ड। और उनकी दोनों आंखों की जो कॉर्निया होती है, पुतली होती है, ये सेंटर में ब्लैक पार्ट, वो उनकी सफ़ेद हो गई थी। वो सफ़ेद आज से नहीं थी, वो सफ़ेद थी उनकी 15-20-25 सालों से। बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री दे रहे थे वो। लेकिन उनका कहना ऐसा था कि पिछले 2 महीने से एकदम से दिखना, जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, वो भी दिखना बंद हो गया है। केयरफुली एग्जामिन किया हमने, तो हमने देखा कि पुतली तो सफ़ेद थी ही, उसके पीछे जो लेंस होता है उसमें मोतियाबिंद आ गया था। और मोतियाबिंद थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा आ गया था। उन्होंने इसको लेकर कई सारे डॉक्टर्स के पास सर्च किया, पेशेंट्स करते ही हैं। और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने उनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट मतलब पुतली बदलने की सलाह दी। पुतली बदलने का साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि दूसरे इंसान की एक लिविंग कॉर्निया आपकी आंखों में लग रही है, तो वो रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट बोल रहे थे सब, क्योंकि पूरी पुतली सफ़ेद थी आगे से पीछे तक। तो वो दूसरे इंसान की पुतली कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, जो अपन दूसरी पुतली लगाएंगे वो इस वाली पुतली से भी ज़्यादा सफ़ेद ना हो जाए। तो कोई उनको गारंटी नहीं दे पा रहा था। और सिंस वो 20-25 साल से थोड़ी सी विजन से सरवाइव कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अप्रीहेंसिव थे कि अगर मेरी ये जो थोड़ी बहुत विजन है वो भी चली गई तो। और बिना पुतली बदले मोतियाबिंद करना बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि लेंस पुतली के पीछे होता है, पुतली आगे लेंस पीछे है। तो अगर पुतली सफ़ेद है तो लेंस हमको दिखेगा कैसे? तो हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे कैसे? मैंने इस केस को उनको एक चैलेंज की तरह उठाया। ठीक है। मैंने उनको बोला कि हम कैटरैक्ट अटेम्प्ट करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अटेम्प्ट करते हैं। और मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं कि आपकी कितनी विजन बढ़ती है। अगर आपकी वर्केबल विजन आ गई जितनी आपको थी, मतलब 3-4 महीने पहले तक, 10-15 साल से 20 साल से जितनी भी थी, अगर उतनी आ गई तो हम आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। और अगर नहीं आई तो हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, और वो इसके लिए बड़े रेडिली एग्री हो गए। तो इस केस में जब मैंने स्टार्ट की सर्जरी, तो मुझे लेंस की विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। जो चैलेंज था, मैंने लेंस को ब्लू डाई से भी कवर कर दिया, उसको अच्छा कलर कर दिया, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। तो ऐसे टाइम पर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं जिसको हम, क्लिनिकल थिंकिंग, वो काम आती है। एक लाइट सोर्स होता है जिसको हम शैंडिलियर कहते हैं, वो कुछ नहीं होता, सिंपल बल्ब होता है। ओके। बहुत ही हाई पावर का बल्ब होता है। क्योंकि हमको सामने से लेंस नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा रेट्रो इल्यूमिनेशन से, मतलब लेंस के पीछे अगर मैं बल्ब की लाइट जला दूं, तो वो पूरा पेनिट्रेट करके लाइट ऊपर आ सकती है। और हो सकता है कि मुझे लेंस की विजिबिलिटी इतनी आ जाए कि मैं उनका ऑपरेशन कर पाऊं। तो अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोलें, तो आंख के अंदर हमने बल्ब जला दिया। ओके। अब ये बल्ब रेडिली अवेलेबल होता नहीं है, क्योंकि मैं रेटिना सर्जन हूँ, तो हम ये यूज़ करते रहते हैं। अदरवाइज यूजुअली आई सर्जन्स के पास में ये शैंडिलियर लाइट अवेलेबल होती नहीं है। पर मेरे पास है, क्योंकि मैं रेटिना सर्जन हूँ। तो मैंने आंख के अंदर वो बल्ब जलाया। यू वोंट बिलीव इट, इतना प्यारा व्यू निकल के आया। हमारी जो सामने से लाइट होती है, माइक्रोस्कोप जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, वो मैंने स्विच ऑफ कर दी, रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी। और केवल उस बल्ब की, जो आंख के अंदर बल्ब जला रखा था, केवल उसकी लाइट में हमने सारी सर्जरी परफॉर्म करी। मुझे कोई चीरा, कोई कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉइंट इंसिजन से, लेज़र से, जिसको हम लेमैन लेज़र बोलते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन, उससे हमने पूरा लेंस क्लियर कर दिया। और बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में मैं लेंस प्लेस करने में सक्सेसफुल रहा। एंड यू वोंट बिलीव इट, वो पेशेंट बहुत ही नॉर्मली चलने फिरने लग गया है। और इनफैक्ट उसने दूसरी आंख के लिए भी, क्योंकि उसकी आंख, वो दूसरी आंख की भी, सेकंड आई की भी पोजीशन ऐसी है, तो उसके लिए भी उसने सर्जरी बुक कर ली है। और वो अपनी कार भी चला रहा है, वो अपने सारे नॉर्मल काम कर रहा है, गुरुद्वारे भी जा रहा है। और उसने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने की उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। हालांकि वो ऑप्शन अभी भी हमने उसको दे रखा है, बट उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट में बेसिकली हम स्टेप वाइज अप्रोच भी ले सकते हैं, रादर दैन सब कुछ एक ही बार में करने के लिए, अगर पेशेंट एग्री है तो, अगर वो सारी कंडीशन अच्छे से समझ रहा है तो। और क्रिटिकल थिंकिंग और पेशेंट की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए
हमको ये इनोवेटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं और करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा छोटा सा आइडिया पेशेंट की लाइफस्टाइल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर ला सकता है। आई होप आपको ये चैलेंजिंग केस, इंटरेस्टिंग केस देखकर मज़ा आएगा, और सेकंड वीडियो का वेट करिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।